जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की बात है, यानी पास्ट एंड डेफिनेट इनको यूज़ कहाँ करना है। कंपैरेटिवली हम इन चीज़ों को देख रहे हैं चूँकि इन दोनों के यूज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं कहाँ क्या यूज़ करना है। तो इसके हवाले से हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर दो तुम्हारे सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई हैव डन दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क। पहला स्ट्रक्चर जो है आई हैव डन दिस वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और सेकंड वाला जो है आई डिड दिस वर्क पास्ट एंड डेफिनेट का है। हम कॉमनली ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी वो काम जो आपने अभी अभी कंप्लीट किए हैं आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, आई हैव डन दिस वर्क। सही है। और वो काम जो कि आपने ज़रा पहले कर लिए थे, कल परसों कर लिए थे, तो आप उनके बारे में जब बताते हैं, यानी माजी बईद में थोड़ा पास्ट जो कि थोड़ा गुजर गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट एंड डेफिनेट यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई डिड दिस वर्क, ये एक कॉमन यूज़ है जो कि हमारे लोगों को पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक और यूज़ भी बता दिया जाए ताकि जो कन्फ्यूजन वहाँ जाके क्रिएट होती है वो ना हो। देखो प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ तो होता है, लेकिन उन एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है जो कि रिसेंटली कंप्लीटेड नहीं है, बहुत पहले हुई थी, लेकिन आप टाइम मेंशन करना वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं या आपको पता नहीं है। सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी में जाते हैं आप अपने दोस्त के साथ, वो एक किताब देखते हो और वो आपको कहता है कि ये किताब पढ़ लो, और आप उस किताब को देख के कहते हैं कि आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूँ। अब कब पढ़ी थी आपने? कोविड-19 के ज़माने में, 5 साल पहले, 10 साल पहले, ये आप बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप ये बताना चाहते हैं कि ये काम मैंने कर लिया है। एक्शन पर एम्फेसिस करना चाहते हैं, टाइम मेंशन करना आपके लिए वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है और उन एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है जिसके अंदर हमने टाइम मेंशन नहीं करना है, चाहे वो काम बहुत पहले हुआ हो। इसी तरह सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमने एक्शन पर एम्फेसिस नहीं करना है, उसको हाईलाइट नहीं करना है। पता तो चल जाता है, ज़ाहिर है बताएंगे आप, लेकिन जो चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसके अंदर वो टाइम है या प्लेस है। सही हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव लिव्ड इन एशिया, मैं एशिया में रह चुका हूँ। कब रह चुके हो ये तुम नहीं बता रहे, बस इस एक्शन पर एम्फेसिस करना था इसलिए तुमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया। सेकंड सिचुएशन के अंदर तुम कह रहे हो कि आई लिव्ड इन एशिया इन 1989। अब तुमने ये तो बताना ही था कि तुम रह चुके हो, लेकिन हाईलाइट किस चीज़ को करना था? टाइम को, इसलिए तुमने टाइम मेंशन कर दिया। तो तुम्हें टाइम अगर मेंशन करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन नहीं करना, वो हो जाता है एक और सिचुएशन है अलग, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, अगर एक्शन को हाईलाइट करना है, उस पर फोकस करवाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करो, और सिंपल पास्ट यूज़ करोगे तो टाइम या प्लेस पर फोकस होगा, वो चीज़ हाईलाइट होगी, एक्शन इतना हाईलाइट नहीं होगा। एक और एग्जांपल जो आपके सामने लिखी है वो ये कि दे हैव ईटन थाई फूड, वो थाई फूड खा चुके हैं। कब खा चुके हैं नहीं बता रहे, दिल नहीं चाह रहा या पता नहीं है। सही है। एक्शन को हाईलाइट करवाना था, उस पर फोकस करना था, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करके कह दिया दे हैव ईटन थाई फूड। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आप देखें कि यहाँ पर ये भी बता दिए कि कब खाया, दे एट थाई फूड लास्ट नाइट। तो इसलिए जब आपने टाइम को या प्लेस को मेंशन करना हो, प्लेस की बात अभी नीचे आ रही है, तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में देखिएगा लिखा है कि हैव यू सीन ऑथेलियो, क्या तुमने ऑथेलियो देखा है? ऑथेलियो देख चुके हो तुम। अब इसके अंदर जो पूछने वाले का पर्पस है वो उस एक्शन के बारे में है, क्या तुमने ये काम कर लिया, एक्शन पर एम्फेसिस करवाना है। इसी तरह एक और सिचुएशन जो उसके बिल्कुल सामने लिखी है, वेयर डिड यू सी ऑथेलियो। अब यहाँ पर वेयर यूज़ होता है प्लेस के बारे में पूछने के लिए, व्हेन टाइम के बारे में पूछने के लिए। तो टाइम और प्लेस पर एम्फेसिस करवाना है तो सिंपल पास्ट वरना प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जाता है। सही है। एक और एग्जांपल है, मैं ज़रा टाइम को बचाने के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये इस बात को जस्ट समझाने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, 1 घंटे का तुमने अलार्म लगाया हुआ है या तुम्हारा टारगेट है कि 1 घंटा तुम्हें रीडिंग करनी है, स्टडी करनी है। अब इस स्टडी के दौरान तुम बार बार टाइम देखते हो
तो ये बताओ तुम्हारा फोकस किस चीज़ पर है, टाइम पर या काम पर, यानी रीडिंग पर। डेफिनेटली बार बार जब तुम टाइम देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा फोकस टाइम पर है, तुम्हारा फोकस एक्शन पर नहीं है। तो यहाँ पर एक बात पता चल गई कि वो लोग जो अपनी फील्ड में परफेक्ट बनना चाहते हैं वो हमेशा एक्शन पर फोकस करते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं। सो इसलिए लैंग्वेज में भी जहाँ पर आपने एक्शन पर एम्फेसिस करना हो, उसको हाईलाइट करना हो, उस पर फोकस करवाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि परफेक्ट होता ही उन लोगों के लिए है, परफेक्ट बनते ही वो लोग हैं जो एक्शन पर एम्फेसिस करते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं। और अगर तुम्हें टाइम या प्लेस पर तवज्जो दिलवानी है, उसको हाईलाइट करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करना अल्लाह के लिए, वहाँ पर तुम सिंपल पास्ट यूज़ कर लेना। सो उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम्पल से तुम्हें कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, कुछ ना कुछ याद रहेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ बताया था। याद रखने के लिए कोई ना कोई निशानी लगाना पड़ती है। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जो आपका जी चाह रहा है, कमेंट करना है, कुछ पूछना है। मिलते हैं आप एक और नई वीडियो में।